ऋषभ बैठ जाओ। देखिए, मैथ्स में क्लास 10th के लिए है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। आज हम जो है इसके सिर्फ फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होता है। पहली चीज देखिए, इससे पहले भी अभी हमने कल बताया था त्रिकोणमिति क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब यहां पे कितना है, 90 डिग्री है। इसका एंगल क्या होता है, थीटा। इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं ना। मान लिया कि ए बी सी, ए बी क्या यहां पर है, परपेंडिकुलर है, क्या कहते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं बेस। ट्रायंगल में तीन चीजें हो गई, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तीनों से मिलकर फॉर्मूले बनते हैं ना। लेकिन उससे पहले जो इसमें रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम हेडिंग बना देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें देखिए पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा है, कॉस थीटा है, या और कौन सा है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बस इन्हीं 6 पर पूरी मैथ जो है, पूरी मैथ का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सारा टॉपिक इन्हीं 6 रेशियो पर ही है। इनसे ज्यादा होते ही नहीं, 6 ही रेशियो होते हैं। तो अब हमें देखना है, देखो ये है कौन सी रेशियो, रेशियो का मतलब है जैसे कि कोई चीज परिमेय संख्या, रेशनल नंबर की तरफ, a अपॉन बी इस फॉर्म में हो ना। तो यहां पर हमें देखना है कि साइन थीटा में इन तीन में से कौन सी दो चीजें होती हैं, कॉस में कौन सी दो चीजें होती हैं। देखिए साइन थीटा में क्या होता है, जैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस, इन तीनों में से कुछ तो होता होगा। तो हमने कल एक शॉर्टकट बताया था ना, एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का मतलब ये कि परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, आधार और कर्ण। तो ये जो पहला होता है ये साइन, कॉस, टैन, ठीक है। तो साइन में क्या आ रहा है, लंब और कर्ण, है ना। लंब और कर्ण, लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मान के लिए इस क्वेश्चन में दिया होता कि इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होती, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू हो जाती 2/5, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ गए। अब कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा में क्या दिया, ए और के, यानी आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। इतना हो गया। अब टैन थीटा में देखिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन वैल्यू पता चल गई। अब देखिए जो टैन की वैल्यू होती है उसी का उल्टा कॉट होता है। तो इसमें आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेक थीटा में क्या होता है ये बताइए। देखो कॉसेक में है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर। कॉसेक में क्या है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का मतलब है कर्ण बटे लंब। तो यहां उल्टा हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए बता रहे हैं ताकि सबके लिए फायदा हो जाए ना। तो देखिए ये वैल्यू अगर आपको याद है तो आगे आप बाकी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन इसी की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि इसका यूज क्या है। देखिए हम आप ही के उसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं जैसा क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पल है, इफ tan थीटा इक्वल 8/15, देन cos थीटा इक्वल क्या होगा। ठीक है ना, cos थीटा क्या, क्वेश्चन आपका जो है क्या है, cosec थीटा है। cosec थीटा इक्वल क्या होगा। ठीक, अब ये सॉल्व कैसे होगा ये हमें देखना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है tan, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए, वैसे समझ में आ जाएगा। tan थीटा इक्वल क्या दिया है, 8/, लेकिन tan थीटा इक्वल होता क्या वहां देखिए,
अपॉन बेस, इसका मतलब tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, परपेंडिकुलर है 8 और बेस कितना है 15। अब पूछा क्या कॉसेक बताओ, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर पता है लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस नहीं पता ना, इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब यहां पे समझ में आया कि अच्छा हाइपोटेनस नहीं है तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल दोनों नंबर जो है उनका स्क्वायर कर लेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 गुणे 15, वो ट्रिक याद करो, 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और बचा एक, एक को उससे ज्यादा में कर देंगे 225, है ना, कितना हो जाएगा 200, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 मिलके 9 हो गया, 6 और 2 मिलके 8 हो गया, 2 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट 289, स्क्वायर था तो 289, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट 289, तो हाइपोटेनस इक्वल 17। 289 क्या है 17 का स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, इसमें दिया है 17 का स्क्वायर, हाँ 17 का स्क्वायर दिया है। अच्छा अब यहां पे हमको लाना क्या था कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस कितना है 17 और पी कितना है 8, 17/8, इसमें ऑप्शन है 17 8 8 17, कौन सा सही है 17 8, समझिए कैसे लगेगा, ऐसे लगाना है। अभी इसके बाद अब दूसरा फॉर्मूला इसमें जो यूज होता है उसको हम बताने जा रहे हैं, ये वाला इरेज करें, कहां गया डस्टर, स्टार्ट है ना, इरेज करना पड़ेगा ये पूरा। देखिए अब हमने भी पहला बताया रेशियो, अब दूसरी चीज इसमें जो आती है उसके बारे में देखिए, दूसरी है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेशियो का जो रिलेशन है वो हम दिखाते हैं, जैसे कैसे 1 के फॉर्म में ना, जैसे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन, चौथा कॉट, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। देखो यहां पे ये होगा ना कि साइन का रिलेशन किसके साथ बन रहा है ये हमें देखना है, देखो साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक थीटा, बहुत समझ कर ना फैजान तुम्हारा सही है, साइन थीटा इक्वल 1/कॉसेक, तो जो साइन का रिलेशन किससे बन रहा है कॉसेक का ना, तो कॉसेक का किससे बनेगा साइन से, साइन इक्वल 1/कॉसेक, तो कॉसेक इक्वल 1/साइन, समझ में आया। अब देखो tan इक्वल 1/कॉट, tan कॉट की हमेशा जोड़ी बनेगी, tan इक्वल 1/, तो कॉट इक्वल 1/tan थीटा। अच्छा अब बचा कॉस और सेक, तो कॉस इक्वल 1/सेक थीटा, तो सेक इक्वल 1/कॉस थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, दो तरह के फॉर्मूले हो गए ना। इसका भी देख ले कोई है ना वो। अच्छा इसके बाद अब तीसरा बताते हैं, सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला बता दें, अब एक टेबल है वो बताते हैं, इसके बाद वो टेबल याद करना पड़ेगा सबको। फॉलोइंग टेबल गिव द वैल्यू ऑफ वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके लिए पहले एक हमें ऐसे टेबल बनानी है और इधर की तरफ सब लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस के बाद
साइन कॉस के बाद टेन और कॉट, फिर सेक और कॉसेक, कॉसेक थीटा। 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब इसमें हमें वैल्यू बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, अभी एक एग्जांपल करके दिखवाते हैं ना, तो किसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमें रखना पड़ेगा, है ये। अब देखिए 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, हमने साथ ही में लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है। थोड़ा सा काम बढ़ा दें, ठीक है, साइन थीटा का कॉलम बना दिए। साइन 0 की वैल्यू 0, जैसे कहीं लिखा है साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। कहीं लिखा है साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0, 0 के बाद है 1/2, 0 के बाद 1/2, फिर 1/√2, उसके बाद है √3/2 और इसकी है 1। साइन की वैल्यू समझ गए, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन वो बाद में, पहले मेन चीज जानो। अब कॉस में क्या होगा, इसी का उल्टा, एक पे खत्म हुआ ना, एक यहां आ जाएगा, ठीक है। अब √3/2 यहां था, √3/2 यहां आ जाएगा, 1/√2 यहां था, यहां आ जाएगा, 45 पे कॉमन रहेगा दोनों में, ये यहां था, ये यहां आ जाएगा, ये यहां था, यहां, यानी एक याद करने से दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, जो यहां पहला था वो उधर आखिरी हो गया। अब इसके बाद हमें tan में लिखना है 0, 1/√3 और 45 की वैल्यू होती है 1, 0, 1/√3, 1 और इसकी होती है √3 और इसकी होती है इनफाइनाइट, अपरिभाषित, जिसको गिना नहीं जा सकता, इनफाइनाइट। अब ये यहां इधर आ जाएगा, इनफाइनाइट वहां था तो इनफाइनाइट यहां, √3, 1, 1/√3 और 0, ठीक है। ये इतनी वैल्यू आपको याद हो जाए। हम कौन सा फार्मूला बता रहे हैं, समझ लीजिए तीसरा। पहला एक हमने वो बताया है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस का रिलेशन, उसके बाद 1 बताया, साइन थीटा इक्वल 1/cosec, tan इक्वल 1/cot, तीसरा ये टेबल। अब इसमें किसकी बारी है, सेक थीटा की। सेक थीटा में होता है 1, उसके बाद आता है 2/√3, 2/√3, उसके बाद √2 और उसके बाद आता है इनफाइनाइट। इसमें कुछ छूट रहा है क्या, 1, फिर 2/√3, फिर √2, उसके बाद 2 भी है, यहां पे 2 है और यहां पे इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसको उसी हिसाब से करेंगे, इनफाइनाइट को यहां, फिर 2 यहां पे, √2 यहां पे, 2/√3 और यहां पे 1। अच्छा, 45 पे आपको कॉमन दिख रहा है ना, यहां पर ये दोनों कॉमन, यानी साइन और कॉस की 45 डिग्री की वैल्यू सेम, tan कॉट की सेम और इसकी भी सेम, 45 डिग्री पे सेम है ना, ठीक है ना, ये याद करना। इसके बाद अब 2 फॉर्मूले और बच रहे हैं, वो भी बता दें तो बस पूरे चैप्टर के फॉर्मूले खत्म। ये हो गया ना, हाँ, फोटो लिए इसका, ये हमने कौन सा तीसरा फार्मूला बताया ना, ग्रीन बहुत हो गया, थोड़ा सा रेड का भी प्रयोग कर लें। अच्छा, चौथा फार्मूला देखिए जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री ना। अब देखिए फॉर्मूला पहला है, साइन थीटा तो है लेकिन इस बार ऐसे है, साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बाद क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक
90 माइनस थीटा हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हो गए ना। अच्छा, अब इनकी वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होती है। वैल्यू का मतलब इस ये कन्वर्ट किस में होगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो आंसर किस में आएगा, कॉस में। और अगर पहले से कॉस में है तो साइन थीटा। टैन है तो कॉट थीटा और कॉट है तो टैन थीटा। सेक है तो कॉसेक थीटा और कॉसेक है तो, बड़े आसान आसान फॉर्मूले ना। बस एक लास्ट बच रहा है, 4 जो थे उसमें हमने बता दिया, एक बच रहा है लास्ट, उसको भी बता के खत्म करते हैं। वो कुछ आइडेंटिटीज हैं, यहीं पे हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटी हैं जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला और है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अभी सबकी वैल्यू लिख रहे हैं। उसके बाद टैन स्क्वायर थीटा बराबर, या फिर ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और चौथा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अभी बताना कि अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो उनकी वैल्यू क्या होगी। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद एक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, और एक और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा बराबर क्या। देखिए लास्ट वाले की तो वैल्यू पहले लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर पहला हमने लिख रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। इतना पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। फिर दूसरा क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यही तो है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, ठीक है, बल्कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटीज हो गई। टोटल इतने ही फार्मूले हैं, 1 से 2 फार्मूले और हैं, उनका इतना ज्यादा वो नहीं है। एक क्वेश्चन बता दें बस, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है उसको बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे यहां पर दिया गया है कि 2 cos, एग्जांपल है 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, देन थीटा इक्वल व्हाट। 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो ध्यान समझो कि मान लीजिए ये लिखा है ऐसे 2x इक्वल 1, तो क्या करोगे, x इक्वल 1 है ही है, 2 इसके नीचे चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहां पे करते हैं तो हम क्या करेंगे, cos 3 थीटा इक्वल 1, ये 2 यहां उधर चला गया था तो ये 2 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। अब cos 3 थीटा इक्वल 1/2, तो cos में 1/2 कब आता है, अभी उस टेबल में हम देखेंगे तो cos में 1/2 कब आता है, जब उसकी वैल्यू 60 डिग्री हो। इसका मतलब ये लिखा है cos 60, क्या लिखा है, यानी 3 थीटा का मतलब क्या है 60 डिग्री। समझ गए, जब cos 60 होती है तो वैल्यू कितनी होती है 1/2, अभी टेबल में था। तो इसका मतलब 3 थीटा का मतलब क्या है 60 डिग्री, तो 3 थीटा 60 है तो 1 थीटा कितना होगा 60/3 यानी कि 20 डिग्री। 1 थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, ठीक है। तो अभी जो है इसमें इतना ही बता रहे हैं।